नमस्कार, एबीस्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। यूपी के लखनऊ में बीजेपी की ओर से आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा बसपा समेत विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों के संस्थापकों ने कभी नहीं सोचा, लेकिन बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही सोच थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को घर मिले और समाज में उसको प्रतिष्ठा मिले। उन्होंने कहा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो दलित, वंचित और शोषित का सम्मान करे। सपा के नेताओं की तरह जनता के ऊपर गुंडाई ना करे। ऐसा नेता जन्म दो जो प्रजापति से लेकर दलित, शोषित, वंचित का सम्मान करे। ऐसा ही तो लीडर होना चाहिए कि मेरे बिरादरी के एक बड़ा नेता बनकर सपा में मेरे ऊपर गुंडाई करे, भ्रष्टाचार करे, गुंडागर्दी करे। उस नेता को वोट देने से अपमान मिलेगा कि सम्मान मिलेगा? तो समाज को कौन समझाएगा? इसी तरह एक परिवार में जन्म लेने वाला, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, पूरा जीवन सन्यासी के रूप में समर्पित करने वाला वह व्यक्ति देश राज्य का जब मुख्यमंत्री बनता है, मित्रों, न खाएंगे न खाने देंगे और पिता के मरने के बाद भी नहीं जाते हैं। बंटानिया, मुसहर, प्रजापति लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं और एक गुंडाई न करे प्रजापति के घर के जाकर, और गुंडाई करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यदि कोई गुंडाई करेगा प्रजापति बेटी के साथ तो जेल के अंदर होगा। उसकी हैसियत नहीं है कि किसी को टच करे। मेरा समाज कैसा नेता चाहता है मित्रों? कांग्रेस के संस्थापक ने नहीं सोचा, सपा के लोग नहीं सोचे, बसपा के लोग नहीं सोचे, लेकिन इस पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विचार किया कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और समाज में उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ये सोचने वाला मात्र एक दल हिंदुस्तान में है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को श्रेय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी और झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पर्व त्योहारों को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन आपने विगत 4.5 वर्षों में देखा होगा कि यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन से ही संदेश दे दिया गया था कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिखकर के जाना होगा, जो भरपाई करते रहेंगे। अब दंगा नहीं हो सकता है प्रदेश में पर्व त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। सीएम योगी रविवार को लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोल रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले जिन लोगों का शासन था वो भी सबके विकास की बात करते थे, पर विकास सिर्फ उनके परिवार का ही हुआ है। जो हमारा धार्मिक पक्ष है, पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर यूपी में राजनीति गर्मा सकती है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की तुलना सांप नेवले की दोस्ती से कर डाली। केशव ने कहा कि विपक्ष की दोस्ती सिर्फ उसी तरह है जैसे सांप नेवले की दोस्ती होती है। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में गरीबों का हक गरीबों तक पहुंच रहा है। इस बात को लेकर विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। एक समय था जब व्यापारी वर्ग के लोगों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अब बीजेपी की सरकार व्यापारियों की सुरक्षा कर रही है। गरीब और किसान की बात करते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, किसानी करना जानते नहीं और उनकी बातें करते हैं, उनके लिए काम नहीं किया।
झूठ बोल करके केवल वोट हासिल किया और सत्ता प्राप्त करने का काम किया। कोई बम और बंदूक के बल पर बूथों पर कब्जा करके यहां पर विधायक सांसद बन जाते थे, लेकिन अब वह युग आपके आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। तेज रफ्तार में आई कार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल 4 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी कार ड्राइवर बेहद तेज रफ्तार में रिवर्स करते हुए कार चला रहा है, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए। यह घटना भोपाल के बजरिया थाना इलाके की है, जहां शनिवार रात करीब 11 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक ही एक शख्स तेज रफ्तार कार लेकर जुलूस में घुस गया। यही नहीं, गाड़ी को रिवर्स करते हुए कई लोगों को टक्कर मारते हुए भागने लगा। हालांकि पुलिस ने घटना करने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के होशियारपुर पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सुंदर श्याम अरोड़ा समेत 4 विधायकों की संगठनात्मक क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल के उद्देश्य से मंत्री पद से हटाया गया है। अरोड़ा के नेतृत्व में फगवाड़ा उपचुनाव में पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिली थी। अब आगामी चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 3 अन्य पूर्व मंत्रियों को भी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सीएम चन्नी ने कहा कि बेहतर काम करने का हमेशा लाभ होता है और उनकी बेहतर कार्य प्रणाली के चलते ही अरोड़ा से मंत्री पद की जिम्मेदारी ली गई, ताकि उनके संगठनात्मक अनुभव और समर्पित कार्यशैली का लाभ पार्टी को मिल सके। और कुछ ही दिनों में उन्हें और 3 अन्य पूर्व मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। सीएम चन्नी ने कहा कि सरकार के पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, लिहाजा पंजाब सरकार ने अपने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि कल होने वाली कैबिनेट में राज्य की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। 2 किलोवाट तक के बिजली के बिल माफ करने का जिक्र सीएम ने किया और कहा लोगों को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हर तरह की सुविधा होवे, ये साडी मेन प्रायोरिटी है सरकार दी, जिहड़ी कि ਅਸੀਂ करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एमसी रहा है, इस करके मैनूं शहरां दे नाल लगाव है। शहरां दे विच जिहड़ियां दिक्कतां आ रही हैं, अनथराइज कॉलोनियां कट हो रही, 10 फुट की गली कट के अगला हो जाता, बाद सलाम एरिया बन जाता, घर गड्डी नहीं जाती। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 सूत्रीय एजेंडे को पेश करने के लिए बैठक का समय मांगा है। यह पत्र 15 अक्टूबर का बताया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया। सिद्धू ने 2022 विधानसभा चुनाव में 13 सूत्रीय एजेंडे को घोषणा पत्र में शामिल करने और पंजाब मॉडल पेश करने का समय सोनिया गांधी से मांगा है। उन्होंने बेदबी, ड्रग्स और केबल माफिया का मुद्दा भी उठाया। सिद्धू ने लिखा कि पंजाब के लोग बेदबी के दोषियों को सजा और बहिबल कला के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में न्याय चाहती है। सिद्धू ने लिखा कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इन 13 मुद्दों पर विचार करना चाहिए। सिद्धू ने केंद्र के 3 कृषि कानून को पंजाब में लागू नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि SYL की तरह पंजाब सरकार को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। सिद्धू ने फल और सब्जी की खरीद और दलहन और तिलहन को MSP पर खरीदने को अपने एजेंडे में शामिल किया। कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने CWC की बैठक को औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पिछले 21 साल से पार्टी की सर्वसर्वा है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को हुई CWC की बैठक से पहले बयानबाजी करना और आरोप लगाने वाले नेता मीटिंग में चुप रहे, इसलिए बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि पार्टी की हालत इन दिनों जैसी है, उस हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास प्रदर्शन करती नहीं दिखाई दे रही है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए नटवर सिंह ने कहा कि पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए। यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा।
ऐसे में कांग्रेस राजनीति में बीजेपी से काफी पीछे रह जाएगी। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 1 से अधिक राज्यों में अपनी जीत दर्ज करेंगी, क्योंकि उसकी कोई संगठन नहीं है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त कोई अन्य पार्टी नहीं है जो विपक्ष का रोल अदा कर सके। केंद्र सरकार को अभी 12 जजों की नियुक्ति पर फैसला लेना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 12 नामों का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। हालांकि अलग अलग समय पर सरकार ने इन नामों पर पूर्ण विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया था। इनमें 5 नाम कोलकाता हाई कोर्ट, 3 जम्मू कश्मीर और 2 कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए था। अलग अलग हाईकोर्ट की कॉलेजियम ने पिछले 2 से 4 साल के बीच इन 12 नामों की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी देते हुए इसे कानून मंत्रालय के पास भेज दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन 12 नामों पर पूर्ण विचार के लिए कॉलेजियम को भेजा था। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मार्च से सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने फिर से इन नामों को दोहराया है। यही कारण है कि अब तक इन नामों पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पाया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रविवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में रविवार को मौसम खराब बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की ओर से रविवार से 2-3 दिन तक चारधाम सहित अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर पुलिस की ओर से लगातार यात्रियों से स्नान कर वापस जाने की अपील की जा रही है। ऋषिकेश में भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों और गंगा घाटों पर न जाने की अपील की जा रही है। नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में जिला प्रशासन की ओर से 18 अक्टूबर के लिए सभी स्कूल कॉलेज में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंडोलकर के सियासी बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कंडोलकर ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को देवी दुर्गा बताया है तो राज्य के बीजेपी सरकार को भस्मासुर। उनके इस बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भड़क उठे हैं। जीएफपी नेता कंडोलकर ने शनिवार को कहा कि गोवा चाहता है कि पश्चिम बंगाल से दुर्गा को यहां लाए और इस भस्मासुर बीजेपी सरकार को परास्त करे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी नीत टीएमसी से गठबंधन के लिए चर्चा कर रही है। वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टीएमसी के साथ गठबंधन कर लड़ना चाहती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कंडोलकर के बयान की कड़ी आलोचना की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा के लोग देवी दुर्गा की ऐसे व्यक्ति से तुलना की है जिसने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार किया है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता का नाम लिए बगैर सावंत ने कहा कि लोगों ने देखा है कि कैसे उन्होंने और उनकी पार्टी ने बंगाल चुनाव के बाद कैसे लोगों का दमन किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने समान विचारों वाले दलों से गठबंधन के द्वार खुले रखे हैं ताकि समाज विरोधी एजेंडे के साथ गोवा में आगामी चुनाव के जरिए प्रवेश करने का प्रयास करने वाले नए दलों को किनारे किया जा सके। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।